प्यारे बच्चों, तो फाइनली अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसका मतलब है कि हमारे आसपास सभी जगह केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, यानी हम साइंस की दुनिया से घिरे पड़े हैं। केमिकल हमारी सभी चीज़ों में है, खाने में ले लो, दवाइयों में ले लो, साबुन में ले लो, हम केमिकलों से भी घिरे पड़े हैं। तो हम उनके बारे में आज बात करेंगे, केमिकल इन एवरीडे लाइफ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम इस चीज़ को इस तरह कंटिन्यू करने वाले हैं कि मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम एक रिवीजन के अनुसार पढ़ेंगे। इसमें आपके 11th 12th BSc फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिनमें भी ये टॉपिक आता है, चाहे KBS हो, चाहे NBS हो या RPSC हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जिसमें चैप्टर आता है, उस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें तो हम सब जानते हैं। अब छोटी मोटी चीज़ें जानते हैं तो वो पेपर में आजकल आ नहीं रही। अब हमें वो पढ़ना जो हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए बहुत छोटी वीडियो जो होने वाली है, बहुत छोटी छोटी वीडियो आएगी और वन शॉट आएगी। हो सकता है एक दो पार्ट बन जाए, पर ज़्यादातर वन शॉट ही आएगी, इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने चैप्टर का नाम डाल देता हूँ। चलो श्री गणेश करते हैं, गोविंद का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में हमारा केमिस्ट्री का क्या क्या उपयोग है। जैसा कि आप जानते हैं, केमिकलों से हम घिरे पड़े हैं। तो जब हम केमिकलों से घिरे पड़े हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। सबसे पहले ये तो जानते हैं कि हम किसके बारे में बात करते हैं, केमिकल इन मेडिसिन्स, केमिकल इन मेडिसिन्स, ठीक है। और क्या है, केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड, यानी हमारे फूड भी है, भोजन में भी हमारे केमिकल आजकल बहुत कुछ आ रहा है। अगला हमारे डिटर्जेंट एंड सॉप, इनमें भी केमिकल आ रहा है। तो डेली लाइफ में तो हम इन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं ना, ज़्यादातर, मैक्सिमम। तो चलो हम शुरू करते हैं मेडिसिन्स के बारे में। मेडिसिन, दवाइयों के बारे में। अब दवाइयाँ भी बहुत प्रकार की होती है भाइयों। देखो, सीधी बात है, दवाइयाँ बहुत प्रकार की होती है। उनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे एंटा एसिड। ये पूरा चैप्टर रटने का है, पर हम शॉर्ट रूप में इसका एक रिवीजन तौर पे कर रहे हैं। तो देखो, एंटा एसिड है प्रतिअम्ल। एंटा एसिड क्या है, प्रतिअम्ल। अब मैं बात करता हूँ प्रतिअम्ल कौन कौन से, एंटा एसिड कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैक्सिमम जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें एग्जाम्स में, वो है NaHCO3। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, बेकिंग सोडा। NaCO3 का नाम ही क्या है, बेकिंग सोडा है। दूसरा क्या है, दूसरा है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड मीन्स, मेटल हाइड्रोक्साइड में आप देखो, एक तो MgOH का होल ट्वाइस, एक एल्युमिनियम OH का होल ट्वाइस। ये आपको याद हो तो ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया।
हिंदी में भी लिख सकते हम मैग्नीशिया। ठीक है। अगला है सिमिटिडिन। सिमिटिडिन। चौथा है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन। ये दवाइयों के नाम है। किसके नाम है? दवाइयों के नाम है। अगला है ओमेप्रोजोल। ओमेप्रोजोल। अगला है लेंसोप्रोजोल। लेंसोप्रोजोल। अब ये कुछ एग्जाम्पल है जो एंटासिड के हैं, प्रति अम्ल के हैं। दवाइयों में प्रति अम्ल की जो आती है दवाइयाँ, उनके ये एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक एग्जाम में। NaCO3 बेकिंग सोडा। मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं, है ना। सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, आपको पता है जब पेट दर्द होता है तो हम रेनिटिडिन लेते हैं। ओमेप्रोजोल और लेंसोप्रोजोल, यानी एक तो हमें याद रखना ही है NaCO3 बेकिंग सोडा, है ना। रेनिटिडिन हमको याद है, और दो प्रोजोल है, कौन कौन से? एमिप्रोजोल और लेंसोप्रोजोल। और सिमिटिडिन हम याद रख लेंगे, बात खत्म। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के। ये तो हो गया आपका पहला प्रकार, ये तो हमारा हो गया पहला प्रकार। अब मैं बात करता हूँ दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या है? एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन। अब एंटीहिस्टामिन क्या होती है? एंटीहिस्टामिन को आप एंटी एलर्जेटिक भी बोल सकते हो। एंटी एलर्जेटिक, एंटी एलर्जिक भी कह सकते हो। अब एंटी एलर्जिक और एक नाम और है इसका, शक्तिशाली वाहिका विस्तारक। शक्तिशाली वाहिका विस्तारक। इसमें याद करने का ये पूरा है ना, का विस्तारक। अब एंटीहिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक है, शक्तिशाली वाहिका, इस तरह। अब ये क्या करता है देखो, चलो मैं इसको लिखूंगा नहीं। ये क्या करता है अपने कि अमाशय जो हमारी आहार नाल है उसकी जो चिकनी पेशी है उनको संकुचित करता है ना। और ब्रोंकाइल्स श्वास नली होती है उनको कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा जब हम जुकाम हो जाती है हमारे, तो हमारे नासिका असंतुलन हो जाता है, नेजल कॉन्जुगेशन हो जाता है। काफ़ी बार पराग कणों से हमारे एलर्जी हो जाती है। उसका कारण क्या है पता है? उन सब का कारण है हिस्टामिन। तो उस हिस्टामिन को रोकने के लिए एंटाहिस्टामिन बना होगा। इसके दो एग्जाम्पल है, पेपर में यही आते हैं। और NCERT में ये है, जो मूल किताब अपन कहते हैं, ब्रोमेफेनिरामीन, या दूसरा है टरफेनाडीन। ब्रोमेफेनारिमीन और टरफेनाडीन। ब्रोमेफेनारिमीन या टरफेनामीन। ब्रोमेफेनारिमीन क्या है पता है? ब्रोमेफेनारिमीन आप यदि या तो एग्जाम पर सीधा सीधा आ जाएगा कि एंटाहिस्टामिन का उदाहरण क्या है, या तो ब्रोमेफेनारिमीन या टरफेनाडीन, है ना। या फिर आपको यदि घुमाएगा तो वो इसका नाम दे सकता है डाइमेटेप, या और कह सकता है सेल्डन, और क्या कह सकता है? सेल्डन। इससे ज़्यादा ये नहीं कह सकता कुछ भी। अब एक बात आपको बता देता हूँ, जो प्रति अम्ल मैंने लिखवाया और एक लिखवाया एंटाहिस्टामिन या फिर एंटी एलर्जिक। ये दोनों औषधियाँ ना, वो अलग अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं। जैसे सर दर्द की गोली खाने से पेट में कोई इफेक्ट नहीं होता, पेट दर्द की गोली खाने से सर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब वो केवल उसी रिसेप्टर पर काम करता है जहाँ दिक्कत है ना। और एक और बात, एंटीहिस्टामिन जो होता है, एंटाहिस्टामिन अमाशय में अम्ल स्रावन पर प्रभाव नहीं डालता। एंटाहिस्टामिन क्या करता है? अमाशय में गया तो सही,
अमाशय में गए तो सही, पर अमाशय में क्या होता है, अम्ल का स्रावन होता है, और अम्ल का स्रावन होता है तो उस पर वो कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। अरे पॉइंट क्लियर है क्या, दिख रहा है ना? हाँ, है ना, कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब बात करते हैं, अब प्रतिअम्ल हो गया, एंटाहिस्टामिन हो गया, तीसरा कौन सा है? तीसरा है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, लगता है काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास। तो मैं बताना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स मतलब न्यूरॉन का मतलब ये मान लो कि नींद की गोलियों के लिए आवश्यक होता है। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, ये नॉर एडिनेलिन। आपने नाम सुना होगा, नॉर एडिनलिन, आपने नाम सुना होगा नॉर एडिनेलिन, ठीक है। नॉन एड्रेनलिन ये क्या करता है, नॉर एड्रेनलिन क्या है, एक तंत्रिकीय संचालक है, वायुमाता ना तंत्रिकीय संचालक है, जो इसका संचालन करता है। ये नॉर एड्रेनलिन, ये जो ड्रग्स दी जाती है वो क्या करती है, नॉर एड्रेनलिन के स्तर को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इससे क्या होता है कि जो तंत्रिकीय आवेग आते हैं, जो सूचनाएं आती हैं, उनका भी उनकी क्रिया भी हो जाती है धीमी, उससे वो हो जाता है अवसादग्रस्त। इतना ही है, ठीक है। उदाहरण देख लो इसके, उदाहरण यही है इसके कि क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोरडाइजेपोक्साइड या मेप्रोमेट्स या इक्विनिल या बारबिट्यूरेट है ना। बारबिट्यूरेट निद्राजनक है, नींद आती है इससे। बारबिट्यूरेट के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, इसके व्युत्पन्न भी है, डेराइवेटिज भी है। उसमें से जो व्युत्पन्न है उसमें बेरोनल, दूसरा है एमिटल, तीसरा क्या है ल्यूमिनल, चौथा क्या है सेकोनल, बेरोनल, एमिटल, ल्यूमिनल और सेकोनल, याद रखना है। और कौन सा है, मेप्रोमेट, इक्विनल और क्लोरडाइजेपोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरडाइजेपोक्साइड प्रसातक के रूप में किसका यूज किया जाता है, मतलब नींद की गोलियों के रूप में, प्रशांतक के रूप में कुछ अन्य रसायन का भी किया जाता है। इसका प्रशांत नींद की गोलियों के लिए किया जाता है, पर है ना, प्रशांतक के रूप में इसका भी किया जाता है, पर प्रशांतक के रूप में अन्य किसके लिए, प्रशांतक के रूप में अन्य। प्रशांतक के रूप में अन्य कौन कौन से हैं, बेरियम और दूसरा है सेरोटोनिन। बेरियम और सेरोटोनिन, तो याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। अब अपने पीड़ा हो जाती है तो पीड़ा हारी भी तो होनी चाहिए कुछ, है ना। तो एनाल गैसेस पीड़ा हारी, हारी कैसे लिखते हैं, हाँ पीड़ा हारी। अब पीड़ा हारी में दो प्रकार की होती है, एक होती है एस्वापक, या फिर मैं कह सकता हूँ नॉर नार्कोटिक, या फिर मैं कह सकता हूँ स्वापक, जिसे मैं कह सकता हूँ नेक्रोटिक। अब नॉन नार्कोटिक कौन है और नार्कोटिक कौन है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से माफ़ करिएगा। पहला है एस्प्रिन, है ना। दूसरा है पैरासीटामोल, मतलब मॉल, जो भी मैं मतलब बोलने में ही आ गया वो मॉल, है ना, ठीक है। एस्प्रिन क्या है,
एस्पिरिन की संरचना ऐसी होती है। ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और इससे COCH3 जोड़ना है, यहाँ पे COOH जोड़ना है। ये ठीक है, इसका अलग से नाम है, हो सकता है एस्पिरिन नहीं है, उसकी जगह जाए 2 एसी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, एसिड बेंजोइक एसिड, ये भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड तो ये रहा, एसिड टॉक्सी कहाँ लग रहा है, 2 पे लग रहा है। ठीक है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ये रहा। पैरासीटामोल कैसे बनेगा? बेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर और नीचे, नीचे OH लगा देता हूँ, यहाँ लगा देगा NHCOCH3, 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 यहाँ क्या OH। ये हो गया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या हो गया? पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल हो गया तो भाई इसका दूसरा भी नाम हो सकता है, या तो आपको दे सकता है 4-एसीटेमिडिफिनॉल। क्या बोला मैंने? 4-एसीटेमिडिफिनॉल, एसीटेमिडिफिनॉल, 4-एसीटेमिडिनफिनॉल, 4-एसीटेमिडिफिनॉल, 4-एसीटेमिडिफिनॉल, 4-एसीटेमिडिफिनॉल। अब स्वयंवापक में क्या होगा पता है? स्वयंवापक मतलब नार्कोटिक में क्या होगा? मार्फिन आ गया, ठीक है, कोडीन आ गया, और क्या आ गया? सीस आ गया, और क्या आ गया? हेरोइन आ गया। अब हेरोइन का सूत्र पता है क्या है? C21, कार्बन का क्या है? 21, हाइड्रोजन का 23, C21H23, NO5। ये फॉर्मूला है हेरोइन का, याद कर लेना, रट लेना, आ सकता है। पैरासीटामोल और ये एस्पिरिन आता है NaCOCH3, इसको आप 4-एसीटेमिडिफिनॉल भी कह सकते हैं। इसका जो है IUPAC नाम है वो है N4-हाइड्रोक्सी फिनाइल एथेनेमाइड। ठीक है, अब है ना, मैं एस्पिरिन के बारे में बिल्कुल नॉर्मल बातें करूँगा, लिखूँगा कुछ नहीं। ठीक है, एस्पिरिन आपके काम कहाँ आती है? एक आपके ग्लैंड होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन होता है, उसके संश्लेषण का स्रावन को कम करती है। ज्वर को कम करता है एस्पिरिन, जोड़ों में दर्द के लिए प्रभावी होता है, और हार्ट अटैक में भी प्रभावी होता है ना। यदि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, एस्पिरिन दे तो उससे नसें खुल जाएगी। तो पर एस्पिरिन के कोई नुकसान पर वो आपको आगे बता देंगे हम अभी थोड़ी देर बाद में। अब मैं बातें करूँगा सीधा एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक की बात करूँ मैं, जीवाणु को रोकते, जीवाणु या तो जीवाणु को रोक देते हैं या मार देते हैं। यदि उसने रोक दिया, है ना, वैसे तो बाद में पढ़ लेंगे रोक दिया नहीं किया, पहले तो हम एंटीबायोटिक ही पढ़ रहे कि है क्या है। अब एंटीबायोटिक उपापचय क्रिया को धीमा करते हैं। पहली बात तो उपापचय क्रिया को क्या करते हैं? धीमा करते हैं। अब धीमा करते हैं तो कैसे करते हैं कि जीवाणु की वृद्धि को तो रोक देते हैं या जीवाणु को मार देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वो है चलो इंग्लिश में लिखता हूँ, सल्फेनिलमाइड, हिंदी में भी लिख देता हूँ सल्फेनेमाइड। ठीक है, दूसरा है सल्फापायरिडिन, सल्फापायरिडिन। ठीक है, एक है आर्स फेनामीन, आप भी बोलो आर्स फेनामीन को आप
ये भी कोर्स आप इस आर्स फेनामिन भी है। आर्स फेनामिन और एक है साल साल सॉरी साल साल वल्सन सालवल्सन। अब सालवल्सन क्या करता है पता है ना? एक बीमारी है आपके सल्फीस, है ना, जो कैसी बीमारी, एसटीडी बीमारी है ना। इसके उपचार में यूज होता है, उपचार में, ठीक है। एक एग्जाम्पल है पेंटोसिल, पेंटोसिल पेंटोसिल। एक एग्जाम्पल कौन सा है? पेंटोसिल, हाँ, है ना। पेंटोसिल क्या है? पेंटोसिल की संरचना लगभग सालवल्सन की जैसी होती है। इसकी संरचना संरचना कैसी होती है? सालवल्सन की जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? सालवल्सन की जैसी होती है। अब सालवल्सन की जैसी संरचना होती है, अच्छी बात है कि सालवल्सन की जैसी संरचना है इसकी, तो और क्या है? तो फिर तो सालवल्सन होना चाहिए सर। पता कैसे लगेंगे कि सालवल्सन है या फिर क्या है ना, पेंटोसिल है। पर ये पेंटोसिल है ना, संरचना में तो सालवल्सन जैसा होता है, पर ये आगे जाके क्या बनाता है पता है? ये आगे जाके बनाता है सल्फेनिलेमाइड, सल्फेनिलेमे सॉरी सल्फेनिलेमाइड, सल्फेनिले, स्पेलिंग गलत कर दिया, हाँ एल और है ना, सल्फेनिलेनेमाइड, है ना, बनाता है, बदल जाता है। कौन सा? पेंटोसिल, मतलब सालवासन की जैसी संरचना है और सल्फेनिलेमाइड में बदल जाता है। अब कुछ तथ्य है ना, तथ्य को मैं लिख सकता हूँ, तथ्य लिखूंगा और क्या लिखूंगा? तथ्य को लिख सकते हैं हम। सबसे पहले जो सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक खूब लिया तुमने, पेनिसिलिन को खोजा किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया गया था? प्राप्त एक कवक से किया गया था, उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन निकोटम, ठीक है। पेनिसिलिन का उपयोग तो आपको पता है किसमें किया जाता है? अच्छे से पता है ना। न्यूमोनिया में भी किया जाता है, न्यूमोनिया, या फिर कहाँ? निमोनिया में भी किया जाता है, और ब्रोंकाइटिस में भी किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अरे किया जाता है ना, हाँ। पेनिसिलिन है ना आपकी, पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन को मतलब पेनिसिलिन नहीं मिले तो ये दो दवाइयाँ भी ले सकते हैं। कौन सी? एमोक्सिलिन, क्योंकि ये उसी के ही अर्धसंश्लेषित रूप है। एमोक्सिलिन, या फिर हम कह सकते हैं एम्पिसिलिन। एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन ये इसके अर्धसंश्लेषित रूप हो गए। अगला एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक इफेक्ट। एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब एंटीबायोटिक इफेक्ट में भी मतलब एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं वो दो काम करती है। एक तो करती है या तो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, या जीवाणु को क्या कर देती है? वो जीवाणुओं के जो इफेक्ट होते हैं उनको रोक देती है। तो एक का नाम है सिडाल इफेक्ट, एक का नाम स्टैटिक्स इफेक्ट। ज़्यादा बात हम करेंगे इसके अंदर, मैंने बताया ना शुरुआत में। ये तो क्या कर देगी? ये तो मार देगी, किल करेगी तुरंत ही, है ना। ये क्या कर देगी? इनहेबिट कर देगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो आते एग्जाम पे, ये तो आते भी नहीं है एग्जाम में कभी भी, है ना। ये क्या है? बैक्टीरियल सिडाल, यानी जीवाणु का भक्षण कर जाएगी ये, है ना। पेनिसिलिन
सिलिन। अगला कौन सा है? एमिनो, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अगला कौन सा है? ओफ्लोक्सिन, 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 एमिनो ग्लाइकोसिडीज, पेनिसिलिन। इसमें कौन सा है? ये बैक्टीरियोस्टेक्स हो जाएगी, ये से डाल इसके आगे स्टेट से लग जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल है। अगला एरिथ्रोमाइसिन। अगला है टेट्रासाइलिन। अगला है क्लोरोमफिनिकोल, क्लोरोमफिनिकोल। क्लोरोमफिनिकोल क्या करता है? ये किस में यूज होता है? पेचिस में यूज होता है। और किस में यूज होता है? मस्तिष्क ज्वर में यूज होता है, ज्वर में यूज होता है। और किस में यूज होता है? टाइफाइड में यूज होता है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर भी, और साथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कम चीज़ें मैं लिखूँगा इसके अंदर। अगला है प्रतिरोधी। एंटीबायोटिक आपकी होगी, अब है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक, है ना, इतने में कर देंगे इसको कंप्लीट, छोटे सा है ना। इसका जो एग्जाम्पल है, एंटीसेप्टिक आपको बता देते हैं, जीवित सत्य पर कार्य करते हैं एंटीसेप्टिक। इसके जो एग्जाम्पल है, फ्यूरासिन, फ्यूरासिन। और कौन सा है? सोफरायसिन, सोफरायसिन, सोफरायासिन नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, सोफरामाइसिन। अगला है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, डेटॉल। और क्या है फिर? टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। ये क्या होता है सब? ये तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। टिंचर आयोडीन, आयोडीन का एल्कोहल वाटर में, एल्कोहल वाटर में क्या करेंगे? 2 से 3% डाल देंगे तो बन जाएगा टिंचर आयोडीन। जो आपका डेटॉल होता है ना, डेटॉल, उसमें क्या होता है पता है? क्लोरोजाइलिनोल, जाइलिनोल प्लस टर्पीनियोल, टर्पीनियोल यही होता है, क्लोरोजाइमिनियोल और टर्पीनियोल। ठीक है, अब मैं बात करूँगा नोट पे, है ना। अब एक नोट है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा है, नोट का मतलब ये है कुछ एक्स्ट्रा है। आप साबुन यूज करते हैं, साबुन भी एंटीसेप्टिक है क्या? जीवित मतलब अपनी त्वचा पे तो लगता है पूरा सब कुछ, तो फिर है। तो फिर जैसे कि मैं बात करूँ बायोथायोनल, बायोथायोनल साबुन है ना, साबुन, साबुन उसमें ना कुछ चीज़ पाई जाती है ऐसी एंटीसेप्टिक वाली, बताऊँ कौन सी? बायोथायोनोल, बायोथायोनोल। कौन सी चीज़ है? बायोथायोनोल, है ना। इसमें क्या पाया जाता है? सॉप में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। इसे नोट में लिख देता हूँ। और एक और मान लो आयोडोफॉर्मोल लिख लो, आयोडोफॉर और लिख लो, ठीक है। और देखोगे एक नाम और आप याद रख लो भाई साहब, उसका नाम है बी संक्रमी। एक नाम है, उसका नाम है बी संक्रमी। अलग पेन ले लेता हूँ, बी संक्रमी। बी संक्रमी क्या है? बी संक्रमी है निर्जीव वस्तुओं पर यूज होता है। ये तो जीवित पे हो गया, ये निर्जीव पे होता है ना, फर्श नाली वगैरह इनमें। आपने देखा होगा फिनोल, एक सांद्रता परिवर्तन कुछ ऐसा होता है, सांद्रता जब परिवर्तन कर देते हैं ना, तो वही पदार्थ प्रतिरोधी हो जाते हैं, वही पदार्थ विषसंक्रमी हो जाते हैं। अब विषसंक्रमी में देखो मैं बताता हूँ एक उदाहरण, फिनोल, ये एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल का 0.2% बिलियन ले लिया ना आपने, बिलियन, तो पता है ये क्या हो जाए? प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी मतलब समझ गए। और यदि आपने फिनोल ले लिया, फिनोल का क्या, फिनोल का क्या 1% ले लिया, 1% पूरा ले लिया, तो ये हो गया भाई साहब विषसंक्रमी। यानी आपको इसको तो निर्जीव वस्तुओं पे काम लेना पड़ेगा, त्वचा पे लग गया तो ख़त्म हुआ आप, है ना। दूसरा है क्लोरीन,
Cl2 चल, मतलब क्लोरीन युक्त जल। कम मिलाया तो पुती रोती, ज़्यादा मिला दिया तो विषंकर में। अब अपने एक मैं बात करूँगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, है ना। देखो एंटी फर्टिलिटी में क्या होता है, मतलब फर्टिलिटी क्या होता है, जनन, है ना। जनन हो जाता है, वही तो फर्टिलिटी होती है। अब जनन हो जाता है तो सीधी सी बात है कि उसकी क्षमता में कमी करने के लिए तो ये एंटी फर्टिलिटी बनाया जाए। अब उसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन होगा और क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा। अब भैया एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है, तो अब क्या करूँ इसका मैं, इसका कुछ व्युत्पन्न है, इनके भी क्या है, व्युत्पन्न, मतलब इनके व्युत्पन्न काम में लिए जाते हैं इसके अंदर। कौन सा एस्ट्रोजन के लिए कौन सा व्युत्पन्न काम में लिया जाता है, नोर्वे एस्ट्रॉल, नॉर्वे एस्ट्रॉल। और इसके लिए नॉर एथिनड्रोन, नॉर्वे एस्ट्रॉल और नॉर एथिनड्रोन। प्रोजेस्ट्रॉन के लिए नॉर्वे एस्ट्रॉल और एस्ट्रोजन के लिए नॉर्वे एस्ट्रॉल और इसके लिए नॉर एथिनड्रोन। ठीक है। अब और बात करते हैं, यही बात कर लेता हूँ, ज़्यादा तो कहाँ करूँगा, अगले पेज पे। तो क्या एंटीबायोटिक जो होती है ना, एंटीबायोटिक, है ना, इसके टाइप भी है। हाँ सर, टाइप भी है इसके भी, हाँ भाई बहुत टाइप भी है। कौन कौन सी टाइप है सर, एक थे बोल्ड मतलब ब्रॉड BROAD, बड़ा, है ना। स्पेक्ट्रम, और कौन सा है, नैरो स्पेक्ट्रम, और कौन सा है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो फिर सर ये बोल्ड स्पेक्ट्रम क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम। अब जैसे देखो, आपने सुना होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। यदि जिसमें बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं, तो ये तो हो गया ऐसा। इसका जो एग्जाम्पल है यही इम्पोर्टेंट है, क्लोरो, ये ऊपर लिखवाया वो पता है मैंने कहाँ है, ये रहा, क्लोरोमोफिनिकोल, ठीक है। ये और एग्जाम्पल है बेकोमाइसिन, और एग्जाम्पल है ऑफ्लोक्सिन, लिखवाया हुआ है ना, ऑफ्लोक्सिन। और बताओ साहब, है ना, एमोक्सिलिन, व एम्पिलिन, ये तो हो गए। ठीक है। इसका क्या है, नैरो मतलब थोड़ा, इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा। इसका पेनिसिलिन जी, है ना। ये किसी भी जीप पे हो जाएंगे, किसी भी जीप, कैसा भी हो, सीडाजीरिन नहीं लिखा यार, सॉरी माफ़ करिएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, डाईसीडाजीरिन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एस्पिरिन बताया था शुरुआत में, ये रहा, बताया था हृदय रोगों में किया जाता है, हाँ। दर्द निवारक में किया था, हाँ। नॉन नार्कोटिक है, हाँ। स्टोमच में जाता है, बताया था सर, बताया तो था, पर अब मुझे बताओ, पर ये क्या करता है, स्टोमच में जाता है ना, ये नुकसान भी करता है, साइड इफ़ेक्ट भी है।
जब एस्पिरिन स्टोमच में जाता है ना, एस्पिरिन मैं यहाँ लिखता हूँ, एस्पिरिन स्टोमच में जाता है ना, एस्पिरिन, तो स्टोमच में जाके एक एसिड बना देता है। कौन सा? सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड। और सिलिसिलिक एसिड बना देगा तो भाई साहब अंदर HCl पहले से पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पेट में क्या कर देगा, घाव कर देगा। क्या कर देगा? घाव कर देगा। अब लो, चलो कैसे बनेगा देखो, ये तो आपको पता है ना, ये तो अभी बनवाया था, ये रहा है ना, ये लिख रहा हूँ, पर इसका लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। COOH तो सेम है, सी डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या HOH है ना, सभी क्या करेगा, तो क्या होगा, मतलब चल तो रहेगा उसके अंदर, ये H2 ही तो है देखने में ना, ठीक है। ये OH है, ये क्या है, COOH हो गया, उल्टा हो गया ना पूरा, COOH हो गया, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अरे पॉइंट क्लियर है? अच्छा, तो सर अब क्या करें, एस्पिरिन तो ले नहीं सकते क्योंकि घाव कर देगा, तब सर क्या करें? तो देखो इसके स्थान पर है ना डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, इस स्थान पर उन दवाइयों के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तीन बहुत है ना, एक है नेपोक्सेन, एक है इब्रूप्रोफेन, एक है डाइक्लोफेनिक, सोडियम या पोटेशियम। दोबारा देखो क्या है, नेपोक्सेन है, इब्रूप्रोफेन है, डाइक्लोरोसोडियम है, पोटेशियम है। नेपोक्सेन है, इब्रूप्रोफेन है, डाइक्लोरोसोडियम पोटेशियम है, नेपोक्सेन है, इब्रूप्रोफेन है या डाइक्लोरोफेनिक सोडियम या पोटेशियम है। कुछ अन्य चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं अन्य में लिख देता हूँ इनको। अन्य एक चीज़ है AZT, है ना, इसका पूरा नाम है 3-एजाइडो 3-डॉक्सी थाइमीडिन 3, याद कैसे देखेंगे, 3-एजाइडो 3-डॉक्सी थाइमीडिन। इसका उपयोग किस में जाता है, एड्स में किया जाता है, एड्स संक्रमण से बचने के लिए, वो एड्स संक्रमण में करते हैं, है ना। और आपके कोई बैक्टीरियस, आपके मान लो बैक्टीरियल क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वो जो ड्रग्स दी जाती है उनका ड्रग्स का नाम पता क्या है, सल्फा ड्रग्स, ठीक है। ओके, अब है ना मैं कृत्रिम मधुरक का नाम है, मतलब कृत्रिम मधुरक आपको पता है, जिनको डायबिटीज होती है उनको खाने के लिए, यार हम तो नहीं रह सकते बिना शुगर के, तो उनको डॉक्टर क्या सलाह देता है, आप है ना आर्टिफिशियल शुगर खाओ, कृत्रिम मधुरक खाओ। क्या खाओ? कृत्रिम मधुरक खाओ। अच्छा, कृत्रिम मधुरक है क्यों? कृत्रिम मधुरक में क्या होगा, 0 कैलोरी होगी, है ना, तो उसका यूज कर पाएंगे। एक चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा, मेडिसिन्स के अंदर केमिकल आता है, वो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूँगा फूड के बारे में, फूड के बारे में बात करूँगा, ये मैं नेक्स्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में या फिर अगले वीडियो लेक्चर में इसको डालने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप चाहे तो अभी 1 मिनट में मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। ये पूरा चैप्टर 3 पेजों का, तुरंत कर लेते हैं। प्रति अम्ल के लिए NaSCO3 बेकिंग सोडा है, इम्पोर्टेंट है। मेटल हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सिमिटिडिन, रेनेटिडिन, ओमेप्रोजोल और लेंसोप्रोजोल। अब बात करते हैं एंटी हिस्टामिन ही कारण है किसका, एलर्जी का।
तो वो क्या करता है, अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है तो अम्ल का, अमाशय में अम्ल का स्रावन, जिस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। इसके दो उदाहरण है, एक है ब्रोमेफेनिरामीन और एक है टर्फेनाडिन। ब्रोमेफेनिरामीन या टर्फेनाडिन। अगला कौन सा है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर नॉरएड्रेनालिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, तंत्रिका संचालक होता है। तंत्रिका संचालक होता है तो क्या होता है, तंत्रिका संचालक होता है तो क्या होता है, क्या होता है काफ़ी बार कि हमारे अंदर नॉरएड्रेनालिन की क्षमता कम होती जाती है, उसकी क्षमता, तो संचार नहीं पहुंच पाता है ना, तो उससे व्यक्ति क्या होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। उसके लिए क्या 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 देंगे, क्लोराइडाइजेपोक्साइड, मेरेपोमेंट, इक्विनिल या बारबिटूरेट। बारबिटूरेट की व्युत्पन्न कौन कौन सा है कि बारबिटूरेट के मतलब बारबिटूरेट की दवाइयाँ और किस किस नाम से मिलती है, वो है बेरोनल, एमिटल, ल्यूमिनल, सेकोनल। प्रशांतक के रूप में या नींद की दवाइयों के रूप में क्या है, अन्य। ये भी प्रशांतक ही है, ये भी प्रशांतक ही है, ठीक है, प्रशांतक ही है, ये भी नींद ही दिलाता है ना। तो बेरियम और सेरोटोनिन, बेरियम और सेरोटोनिन, बेरियम और सेरोटोनिन। नेक्स्ट बात करते हैं अस्वाभापक। अस्वाभापक में क्या मतलब, पीड़ाहारी दवाइयाँ दो प्रकार की होती है, कैसे मतलब दो तरीके से अपनी पीड़ाओं को हरती है, ये मान लो तुम। कौन कौन से, अस्वाभापक और स्वाभापक। अस्वाभापक मतलब एस्पिरिन और पैरासीटामोल। स्वाभापक मार्फिन, कोडिन, हसीस और हीरोइन। हीरोइन का सूत्र क्या बताया, C21H23 और NO5। ये याद रखना, C21H23 NO5। यहाँ भी दिक्कत कर सकता है, इनमें तो दिक्कत करेगा ही करेगा यदि ऑप्शन में दिया तो। एस्पिरिन को क्या कह सकते हैं, 2-AC टॉक्सीबेंजोइक एसिड। पैरासीटामोल को क्या कहेंगे, 4-AC टिमिडीफिनोल, 4-AC टिमिडीफिनोल यानी N4 हाइड्रोक्सीफिनोल एथेनेमाइड। अब आता है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में एग्जांपल सीधा लिख लो, सल्फेनिलमाइड, सल्फापिरिडिन, क्योंकि एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया को मारने वाला, आपको पता है बैक्टीरिया के लिए सबसे ज़्यादा सल्फर करता है। एंटीबायोटिक सल्फापिरिडिन है ना, और आल्सफेनामिन और साल्बरसन, यानी जहाँ तुमको सल्फर का कुछ ज़्यादा दिखे ना, वो एंटीबायोटिक का हो जाएगा। और पेंटोसिल और आल्सफेनामिन याद रख लेना। पेंटोसिल की संरचना साल्बरसन जैसी है, पर क्या होता है, आगे जाके क्या बना देता है, सल्फेनिलमाइड बना देता है। साल्वर्सन सल्फीज एसटीडी उपचार में सबसे पहले एंटीबायोटिक पैरासिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्राप्त कौन सा होता है, पेनिसिलिन निकोटिन प्राप्त होता है। पेनिसिलिन के दो अर्धसंश्लेषित रूप है, एक है एमोक्सिलिन और एक है एम्पिसिलिन। कौन सी, एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक इफेक्ट, सिडाल इफेक्ट, और ये मार देता है, ये रोक देता है। सिडाल इफेक्ट और इंथ्रेमाइसिलिन, सिडाल इफेक्ट है ना, तो सिडाल इफेक्ट के लिए हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया सिडाल। इसके लिए क्या कहते हैं, बैक्टीरियल स्टैटिक्स। इसका एग्जांपल पेनिसिलिन। इसका पहले इसका देख लेते हैं, पेनिसिलिन ये है ग्लाइकोसिडिस और ऑक्सलोक्सिन, और ये है एलिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइलिन या क्लोरोफिनोल। पेचिस मस्तिष्क जो टाइफाइड में करता है। एंटीसेप्टिक में कौन कौन से, फ्यूरासिन, सेफरामिन, बोरिकम, डेटोल, टिंजर आयोडीन, ठीक है। साबुन, बायोथाइनोल। विसंक्रमी फिनोल का 0.2% प्रतिरोधी, और ये विसंक्रमी क्लोरीन जल अल्टीफर्टिडक्स एस्ट्रोजन पोषण व्युत्पन्न होगा। नार्वेस्टेरोन एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न कौन होता है, नॉर्वे एस्टेरोर, और प्रोजेस्टेरोन का नॉर एथेनड्रोन। सेम ऐसे ये आपने भी पढ़ाई है, बार बार एग्जाम्पल तुरंत ही पढ़ाई तो याद होगा। ये घाव कर देता है, इसके लिए नेपोक्सेन, इब्रुप्रोफेन और डाइक्लोरोफेनिक सोडियम या पोटेशियम। AZT का पूरा नाम क्या, 3-आइजोडो-3-डॉक्सी थाइमिडिन। बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए सल्फर डक्स कृत्रिम मधुरक जो होता है, उसके अंदर जो कैलोरी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगला चैप्टर फूड, ठीक है।